अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब ये क्रिटिकल पॉइंट और मैनेजमेंट में एक्सेप्शन की बात आती है तो इसके क्या एडवांटेज मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। पहला, ये टाइम और एफर्ट्स बचाता है सिग्निफिकेंट डेविएशन से डील करने में, क्योंकि हम उन पर नज़र रख रहे हैं। हमने पहले से ही क्रिटिकल पॉइंट सेट कर दिए कि कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये छोटे छोटे डेविएशन हम छोड़ देंगे और किन पॉइंट्स पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर जैसे पोस्टेज के खर्चे पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन लेबर कॉस्ट पर हम ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर हम ध्यान देंगे। It focuses managerial attention on important areas, thus there is better utilization of managerial talent। क्योंकि मैनेजर इम्पोर्टेंट एरियाज पर कंसंट्रेट करता है, इसलिए हम उसके टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। जो रूटीन प्रॉब्लम है वो डेलीगेट या डिसेंट्रलाइज कर दी जाती हैं। जो छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपको स्टूडेंट और टीचर के बीच जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तब हमें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। तो दैट मीन्स छोटी छोटी चीज़ें जो है मेरे लेवल पे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज माई मोराल, मुझे मोराल बूस्टिंग होता है। प्रिंसिपल सर कहेंगे कि ये आप ही डिसाइड कर लेंगे कि आपकी क्लास का मॉनिटर कौन होगा, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आज आप क्या पढ़ाएंगे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इट डिफाइंस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स विच नीड इमीडिएट एक्शन टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन राइट ट्रैक्स। ये हमें उन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स पर फेस को ध्यान रखने में मदद करता है या उनको आइडेंटिफाई करता है जिन पर हमें टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी है, जिसे हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो सिचुएशंस बताता है जिनको हमें टाइम पर सही कर देना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही ट्रैक पे चलता रहे। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं करेक्टिव एक्शंस के। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि कॉजेज़ क्या हैं डेविएशन में और उनके लिए किया क्या जाना चाहिए। तो कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे अगर मटेरियल डिफेक्टिव आ गया है या मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ गया है या मशीनरी यूज़लेस हो गई है, अब यूज़फुल नहीं रही हमारे लिए, प्रोसेस कोई डिफेक्टिव है, या फिर फिज़िकल कंडीशन ऑफ वर्क जो है वो डिफेक्टिव है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मटेरियल डिफेक्टिव है तो सिंपल सी चीज़ है, हमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे चेंज कर देना चाहिए, हमें बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ लाना चाहिए। अगर मशीन में कोई डिफेक्ट है तो हमें उसे रिपेयर करा देना चाहिए, और रिपेयर कराने लायक मशीन नहीं है तो रिप्लेस कर देना चाहिए। मशीनरी ऑब्सलीट यानी यूज़लेस हो गई है तो हमें इसे रिप्लेस करके बेटर टेक्नोलॉजी की मशीन खरीदनी चाहिए। अगर प्रोसेस डिफेक्टिव है तो उसे मॉडिफाई करके नया प्रोसेस हमें लाना चाहिए, अपने जो प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़कर नए प्रोसेस को अपनाना चाहिए। और अगर फिज़िकल वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो बेटर हो, इम्प्रूविंग द फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, आपकी 2 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और यहाँ पर हमारा पार्ट ए ख़त्म।